न्यूज 18 के चंद्र कुमार का खबर है कि पशुपति पारस कल रात दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि आरपी सिंह आज ही आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंचने की जानकारी उनके बारे में भी आ रही है। तो लगातार जो चेहरे दिल्ली पहुंच रहे हैं, पशुपति पारस को आप देख रहे हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। पशुपति पारस एलजेपी का वो चेहरा जिसमें एलजेपी के ये कहा जा रहा था कि एक अलग खेमे को खड़ा करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। उनके भी कहा जा रहा है कि इस रिशफल में शामिल होने की जगह बनाई जा रही है, उनके दिल्ली आने की खबर आ रही है। पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा है कि वो मंत्री पद की दावेदारी पर लगातार अपने निगाह बनाए हुए हैं और ऐसे में बीजेपी उन्हें जगह दे सकती है कैबिनेट रिशफल में। लेकिन चिराग पासवान ने इस पर क्या कहा है, ये सुनते हैं। देखिए, लोजपा कोटे की अगर आप बात करें तो हाँ, इस बात को हम लोगों ने हमेशा कहा है कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्र में हम लोग का गठबंधन रहा है और केंद्र में अगर आज की तारीख में उस गठबंधन में अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी का स्वरूप देखें तो उस पार्टी में एक ही सांसद है और वो लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। बाकी के 5 सांसदों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निकाल दिया जा चुका है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाता है जहां पर किसी दूसरे गुट को अगर वो मान्यता देती है तो उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और उन लोग आगे का क्या फैसला होगा वो लिया जाएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं चंद्रमोहन कि अगर किसी को एलजेपी कोटे से मंत्री बनाया जाता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। लेकिन पशुपति नाथ पारस दिल्ली पहुंचे हैं, क्या खबर बिहार से? बिल्कुल, देखिए यह साफ हो गया है लगभग और यह तय भी हो गया है कि पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जा रही थी उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फ़ोन आया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो फ़ोन रामविलास पासवान के जयंती के अवसर पर आया था, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पशुपति पारस हैं उनको फ़ोन कर दिल्ली आने को कहा गया और देर शाम यहाँ से पशुपति पारस दिल्ली पहुँच गए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पशुपति पारस को कहीं ना कहीं यह इशारा मिला है और यही वजह है कि पशुपति पारस दिल्ली पहुँचे हैं। तो वहीं आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली पहुँच गए हैं और 2-3 ऐसे नाम हैं जिनके पास फ़ोन आना अभी बाकी है और जैसे ही फ़ोन आएगा फिर ये लोग भी जेडीयू के कोटे से मंत्री बनने वाले नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में अब फोन कॉल का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बात पर जिस पर संशय पिछले मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था, जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस समय यह कहा गया कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, तो वो अब साफ हो गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल हो रहा है और आरसीपी सिंह दिल्ली भी पहुंच गए हैं। बाकी नेताओं के पास फोन आना बाकी है, जिसके बाद जैसे ही फोन आएगा फिर नेता दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इन पर भी हम बात करेंगे आपसे। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और इससे पहले उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि उज्जैन दौरे के बाद वो अब दिल्ली जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें उज्जैन में महाकाल के दर्शन से पहले मध्य प्रदेश की और ऐसे में कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने कुछ ही देर पहले जो जानकारी आ रही है, ये तस्वीरें हैं, उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन किए हैं। हाथ जोड़ते हुए वहां मौजूद जो पुजारी हैं, जो लोग हैं, उनको अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि उज्जैन दौरे के बाद वो अब दिल्ली जा रहे हैं। अगले हफ्ते दोबारा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त अगले हफ्ते दोबारा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दौरा समाप्त। और कैबिनेट फेरबदल पर इस वक्त की बड़ी खबर जानने के लिए यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, इस वक्त कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर क्या है? देखिए, बड़ी खबर यही है कि जो पहले माना जा रहा था 7 जुलाई, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और अभी में सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी दिल्ली में पहुंच गए हैं, यानी कि उनको भी फोन गया है, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में यानी कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और वो दिल्ली, जो उनका दिल्ली आवास है, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। यानी साफ है कि जो
जिन जिन लोगों को फोन जा रहा है, जिन जिन लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है, उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं, बिहार से जिन नेताओं को फोन किया वो दिल्ली आ चुके हैं, और ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोगों को फोन जा चुका है, वहां से भी मंत्रिमंडल में उनका भी नाम है। तो ऐसे जो जो नेता हैं वो लगातार उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, और परसों सुबह 10:30 बजे यानी कि 8 जुलाई को 10:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। जी जी, तो लगातार ये जो जानकारियां आप दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ा और अहम चेहरा कौन होने जा रहा है यतेंद्र? देखिए, बड़े चेहरे पर तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि उनको असम के जब मुख्यमंत्री से उन्होंने रिजाइन दिया तो नॉर्थ ईस्ट से एक बड़ा चेहरा रहेगा, और उस नाते सर्बानंद सोनोवाल को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। कैबिनेट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने रिजाइन दे दिया, उनको अब कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और भी कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम है, वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो शामिल होंगे। आज शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे से दिल्ली वापस लौटेंगे, और उसके बाद माना जा रहा है कि देर रात या कल सुबह जो जो संभावित चेहरे हैं उनको एक एक करके वो अपने यहाँ चाय पर बुलाएंगे। उस दौरान बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे, उन सभी नेताओं से मिलेंगे, और जो कुछ माना जा रहा है कि 5 से 7 मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल से छुट्टी उनकी की जाएगी, तो उनको भी बुलाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के द्वारा बताया जाएगा, और बाकी के जो संभावित चेहरे हैं उनको भी बताया जाएगा, जिससे परसों सुबह 10:30 बजे उनको औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। जी, और साथ ही साथ मैं अभी रुक कर लेती हूँ, इस वक्त हमारे साथ अजीत भी बने हुए हैं। अजीत, लखनऊ से वो बड़े चेहरे कौन से हैं जो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं या होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल अनुप्रिया पटेल का कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और अपना दल की वो सांसद है और बड़ी चेहरे हैं, एक बड़े नेता के तौर पर पूर्वांचल में उनको देखा जाता है। सोनेलाल पटेल की बेटी रही। इसके अलावा सत्यदेव पचौरी जो कानपुर के सांसद हैं, वो आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जा चुके हैं। इसके साथ ही सकलदीप राजभर ऑलरेडी दिल्ली में है, जो राज्यसभा सांसद है और बलिया से आते हैं। तो ये सब चेहरे वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन अभी रीता बहुगुणा जोशी की जो लोकेशन है वो अभी ट्रेस नहीं हो पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी ऑन द वे है, वो भी दिल्ली की तरफ रुख कर चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा एसपी सिंह बघेल हो, वरुण गांधी हो, जो नेता हैं, वो इस बात का इंतजार करें कि जैसे ही उनको फोन आएगा वैसे वो यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि एसपी सिंह बघेल अभी आगरा में है। लेकिन जो हमारे पास खबर है कि आरटीपीसीआर इन नेताओं ने अपने आरटीपीसीआर की जो टेस्ट है उसको करा लिया है, क्योंकि जब शपथ होगा प्रीति तो सबसे पहले यही रिपोर्ट देखी जाएगी कि आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है कि नहीं निगेटिव है। तो उत्तर प्रदेश से आधा दर्जन से अधिक चेहरे शामिल होने हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से शामिल होने, पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, जो प्रयागराज का इलाका है वहां से, इसके अलावा जो आगरा का इलाका यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां से शामिल होंगे। तो इन सभी लोगों को लगभग जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ लोगों को कॉल्स आई है और कुछ लोगों को कॉल आना बाकी है, लेकिन उन्हें इंडिकेशन जरूर दे दिया गया है कि आप अपनी तैयारी रखिए। तो जिसमें से 2 से 3 चेहरे हैं, जो अनुप्रिया पटेल, सत्यदेव पचौरी, इसके साथ ही सकलदीप राजभर, ये ऑलरेडी दिल्ली में है। इसके अलावा और जो नेता हैं वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रीति जी, विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, किन खास बातों को इस कैबिनेट फेरबदल के दरमियान सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है?